नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया के बारे में। बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया क्या है? ये आपका जो प्रोस्टेट का साइज जब बढ़ जाता है तो हमें बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया होता है। जो प्रोस्टेट हमारा है वो आपका ब्लैडर के जस्ट नीचे लोकेट होता है, उससे सटा हुआ होता है और इसी के बीच से जो हमारा कैथेटर होता है, जो ब्लैडर से होते हुए बाहर हमारे बॉडी से जो यूरिन को बाहर करता है, तो वो क्या नाम है, इसी के बीच में होता है। और जब प्रोस्टेट का साइज बढ़ता है तो वो क्या करता है कि जो हमारा कैथेटर है, यूरिनरी कैथेटर है, उसको नैरो कर देता है। नैरो करने की वजह से हमें पेशाब करने में समस्याएं आने लगती हैं, हमारा पेशाब सही तरीके से नहीं होता है। तो ये जो प्रोस्टेट है हमारा, जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है, वो आपका 50% लोगों में जो मैन होते हैं उनमें 60 ईयर के एज में, और 90% जो मैन होते हैं उनमें 85 ईयर के एज में इसको देखा जाता है। तो इसके लक्षण क्या है? जब एक नॉर्मल आदमी जिससे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया नहीं है, तो वो दिन भर में 7 से 8 बार पेशाब करने के लिए जाता है, और जिसे बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है, बीपीएस जिससे है, वो 12 से 15 बार या 16 बार पेशाब करने के लिए जाता है, और उसे इतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है पेशाब करने की, उसे बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसका जो लक्षण क्या है, इसमें अर्जेंसी हो और फ्रीक्वेंसी दोनों होती है। फ्रीक्वेंसी आपको बताएं, अर्जेंसी क्या होता है कि इसमें ऐसा होता है कि अगर पेशाब आपको तेज़ी से लग गया है और आप पेशाब तुरंत करने के लिए नहीं जाते हैं, तो आपका जो पेशाब है वो आपके पैंट में ही या आपका जो क्लॉथ है उसमें ही हो जाता है, और इसमें पेशाब करने में बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है, और पेशाब की धार में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे पेशाब कभी कभी तेज़ से होता है, कभी रुक जाता है, कभी बूंद बूंद गिरने लगता है, और पेशाब के साथ खून आने लगता है, और रात में आपको बार बार पेशाब करने के लिए जाना पड़ता है। और इसमें क्या होता है कि पेशाब आप करने जाते हो, पेशाब आपको होता भी है, यूरिन आपकी बाहर निकलती भी है, मगर आपको ऐसा फील होता है कि यूरिन आपके बॉडी में, आपके ब्लैडर में अभी भी रुकी हुई है, और हमें पेशाब बार बार करने के लिए ऐसा महसूस होता है कि हमें पेशाब बार बार करने के लिए जाना पड़ता है। तो इसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं? इसका एग्जामिनेशन जो आपके यूरोलॉजिस्ट होते हैं वो आपके रेक्टम से अपने फिंगर को इंसर्ट करते हैं, और वहाँ पे चेक करते हैं कि प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ है कि नहीं बढ़ा हुआ है। और उसके बाद पीएसए टेस्ट होता है, आपके ब्लड का सैंपल लिया जाता है, और उसमें अगर पीएसए का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है। और यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है, केएफटी भी किया जाता है, किडनी फंक्शन टेस्ट। और इसमें क्या होता है कि इसका इलाज कैसे होता है? इसमें हम पहले दवा को देते हैं। दवा से अगर आराम नहीं मिलता, दवा में जैसे आपका ग्लूटास्टेरॉइड दिया जाता है, फिनास्टेरॉइड और टेम्सुलोसिन, सिलोडोसिन, ये सारे टैबलेट्स जो हैं, टेराजोसिन, पैराजोसिन, ये टैबलेट्स जो हैं, इनके टैबलेट्स भी आते हैं। और आपका ये यूरिमैक्स डी है, जो कि कॉम्बिनेशन में आपका मार्केट में इसमें टेम्सुलोसिन और ग्लूटास्टेरॉइड पाया जाता है, जो कि आपको इसको एक टाइम खाया जाता है, रात में एक टैबलेट। और ये क्या करता है, जब इसको खाते हो तो आप लेते हो, इसको टेकअप करते हो, तो ये आपका जो प्रोस्टेट का साइज है उसको कम कर देता है, और आपका जो प्रोस्टेट बढ़ा हुआ रहता है वो आपके ब्लैडर जो होता है उसके कैथेटर पे क्या करता है, उसको नैरो कर देता है, उसमें प्रेशर डाल के उसको नैरो कर देता है, जिससे पेशाब आपका रुक जाता है। जब इसको आप टेकअप करते हो तो उसकी जो विड्थ है, जो वो जो आपका नैरो हुआ है, वो आपका कैथेटर वो चौड़ा हो जाता है, और आपका पेशाब आसानी से होने लगता है, और आपको बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। अगर इसके बाद भी दवा से भी अगर आपको आराम नहीं मिलता है, तो इसमें हम सर्जरी करवाने के लिए बोला जाता है डॉक्टर के द्वारा कि आप सर्जरी करवाइए, क्योंकि आपके ऊपर जो दवा का जो असर है, वो दवा आपके ऊपर सही से असर नहीं कर रही है, दवा वर्क नहीं कर रही है, आपको सर्जरी करवाना पड़ेगा। और बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया को हम अपने डाइट में परिवर्तन करके कैसे इसको कम कर सकते हैं शुरुआती दौर में,
और दवा लेते समय में, जैसे दवा ले रहे हैं और उसके बाद अपने डाइट में क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे आपको दिन भर में 2 से 2.5 लीटर पानी पीना है, और वो भी थोड़ा थोड़ा करके, ना कि एक बैग पी लेना है ज़्यादा, जैसे 3-4 गिलास 2-3 गिलास पी ले रहे हैं, ऐसा नहीं, आधा गिलास 1 गिलास थोड़ा थोड़ा करके आपको दिन भर में पानी को पीना है। और रात के समय में आपको बहुत ही नॉर्मली, जैसे नॉर्मल पानी पीना है एकदम थोड़ा सा। और उसके बाद आपको अल्कोहल और कॉफ़ी आपको टेकअप नहीं करना चाहिए अगर आपको बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है। और इसमें सर्जरी के लिए भी प्रीफर किया जाता है, लेजर सर्जरी होती है, ओपन सर्जरी होती है। तो जब आप इसको, आपका जो बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेशिया है, इसको दिखाने के लिए आप जाएंगे, डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, यूरोलॉजिस्ट से, तो आपको इसके बारे में, जो सर्जरी का प्रोसेस उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एक ही यार।